गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम है MK और आप देख रहे हैं द विनर 9th 10th। इस चैनल पर मैं 9th और 10th से रिलेटेड टॉपिक्स और जो साइंस से रिलेटेड होते हैं वो मैं पढ़ाता हूँ। और इस पर 9th और 10th से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो इस वीडियो पे अपलोड की जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फिजन, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं विखंडन। आखिर होता क्या है फिजन, और या जैसे हम हिंदी में विखंडन कहते हैं। तो फिजन की अगर हम बात करें तो ये रिप्रोडक्शन जो है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या फिर जनन करने का तरीका है जो यूज़ किया जाता है सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। एक बात यहाँ देना याद रखना कि यहाँ जो सिंगल सेल नहीं है या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा जो विखंडन यूज किया जाता है। अब हम बात करें कि विखंडन में होता क्या है। जब भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जब मान लीजिए कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब ये डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म या फिर उससे जो है अधिक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, तब हम उसे यह जो है फिजन या विखंडन कहते हैं। आपस में बात करें फिजन एक क्या, एक रिप्रोडक्शन या फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो यूज किया जाता है सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जब सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड करे और दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स का निर्माण करे, डॉटर सेल, तो उसे हम कहते हैं फिजन या विखंडन कहते हैं। अगर हम बात करें फिजन या जो विखंडन है सेल में जो है, किसी भी सेल में या किसी भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है, तो उसके दो तरीके होते हैं जिसको हमने मैं अपने याद रखने के बेसिस पर या फिर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने उसको दो भागों में बांट दिया। सबसे पहला भाग है कि कितने नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं एक जो है फिजन के द्वारा, तो उसके हिसाब से मैंने उसको दो तरीकों में बांटा है। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो उसमें होता है बाइनरी फिजन, कि कितने डिवाइड करने के बाद कितने ऑर्गेनिज्म या फिर कितनी डॉटर सेल बन रही है। और दूसरा हमने बताया मल्टीपल फिजन, इसे हम कहते हैं हिंदी में द्विविखंडन, और इसे हम कहते हैं बहुविखंडन। अगर हम बात करें जब भी एक ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड करता है, जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म है, डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद दो डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो इसे हम जो है बाइनरी फिजन या बाइनरी विखंडन कहते हैं। जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ए है, उसने जो है विखंडन किया और जो है दो ऑर्गेनिज्म बी और सी का निर्माण किया, तो इसे हमने बोला बाइनरी फिजन। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो मैनी बैक्टीरियाज जो होते हैं, कई सारे बैक्टीरिया जो हैं वो बाइनरी फिजन दर्शाते हैं। और अगर प्रोटोजोआ है वो भी बाइनरी फिजन दर्शाता है, और अमीबा ये भी बाइनरी फिजन दर्शा रहा है, और जो है लेशमानिया जो कि काला आजार रोग पैदा करता है, वो भी एक बाइनरी फिजन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करता है। अब अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन के में जब कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म फिजन करने के बाद या फिर डिवाइड करने के बाद कई सारी जो है डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन कहते हैं। वापस से देखिए, जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म फिजन करने के बाद कई सारी डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो हम उसे बहुविखंडन या फिर मल्टीपल फिजन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है रिप्रोड्यूस करने के बाद कई सारी जो है डॉटर सेल का निर्माण करता है, इसीलिए इसे जो हमने मल्टीपल फिजन या बाइनरी फिजन में रखा है। तो हमारा डेफिनेशन हो गई फिजन की, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो सिंगल ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है। इसमें जो है एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करने के बाद या डिवाइड करने के बाद दो या दो से अधिक डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो फिजन कहते हैं। फिजन को डॉटर सेल कितनी बन रही है उनकी संख्या के आधार पर हमने फिजन को दो प्रकार में बांटा है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में दो तरह का, बाइनरी फिजन में एक जो सेल होती है या फिर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो डिवाइड करने के बाद दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। और इसके एग्जाम्पल मैनी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, लेशमानिया। और मल्टीपल फिजन में जब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो फिजन करने के बाद दो या दो नहीं अधिक जो है डॉटर सेल में डिवाइड होता है, तो उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। और इसका एग्जांपल है मलेरिया पैरासाइट या फिर प्लाज्मोडियम। ये हमारा पहला जो हमने सिंप्लिसिटी के लिए किया था कि पहला हमारा जो बेस है कि भाई कितने जो डॉटर सेल बन रहे हैं, दो बन रहे हैं या दो से अधिक बन रहे हैं, उसके आधार पर हमने पढ़ लिया है। और दूसरा जो बेस है हम बात करने वाले कि जो फिजन है या फिर विखंडन है वो किस तल से हो रहा है, या फिर जो है फिजन जो है वो किस प्लेन से हो रहा है, तल मैंने हिंदी शब्द, और किस प्लेन से हो रहा है उसके तरीके पर हमने फिजन को दो तरीके से बांटा है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी प्लेन से हो, यानी कि इससे कोई ज़रूरी नहीं है कोई एक प्लेन हो, ये किसी भी प्लेन से हो, तो हम उसे कहते हैं एनी प्लेन से हो रहा है। और जब एक जो डेफिनाइट प्लेन से हो रहा है या डेफिनाइट ओरिएंटेशन से हो रहा है,
तो ये कितने तरह का होगा, फ्यूजन जो प्लेन के हिसाब से है तो किसी भी प्लेन से हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या डेफिनाइट ओरिएंटेशन होता है, दो तरीका होगा, एनी प्लेन या फिर डेफिनाइट ओरिएंटेशन। एनी प्लेन जो अमीबा है एग्जाम्पल, इसमें एनी प्लेन की बात करें तो अमीबा है, इरेगुलर शेप का होता है, आपको पता ही होगा। अमीबा में जो फ्यूजन है वो किसी भी तल से हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई इसी तल से होगा फिर इसी तल से होगा, किसी भी तल से अमीबा जो है डिवाइड कर जाती है। और अगर हम बात करें लेशमानिया जो है, लेशमानिया, तो ये जो है एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन से होता है, जो कि ऐसा एग्जाम्पल लेशमानिया का उसके हम पढ़ने वाले हैं आगे। पहले हम बात कर लेते हैं अमीबा के बारे में। तो जैसे मान लीजिए एक अमीबा है इरेगुलर शेप का, अब इसको डिवाइड होना है, ये न्यूक्लियस है अमीबा का। तो सबसे पहले डिवाइड होने के लिए ये जो है न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करता है और साथ साथ में अमीबा डिवाइड होना शुरू कर देती है। और उसके बाद में जब ये न्यूक्लियस आधा बन जाता है दोनों में, तो ये दोनों में धीरे धीरे डिवाइड हो जाता है और बाद में ये जो है दोनों आपस में इसका जो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, जो इसकी ये बाहरी मेम्ब्रेन है ये फ्यूज होने के बाद दो अलग अलग जो अमीबा का निर्माण हो जाता है, फिर दो डॉटर अमीबा का निर्माण हो जाता है। और अगर हम लेशमैनिया की अगर हम बात करें तो लेशमैनिया की साइज जो शेप जो होता है इस तरह से होता है लेशमैनिया का शेप। तो लेशमैनिया जो सबसे पहले इसमें जो इस तरह से लेशमैनिया का इसमें जो स्ट्रक्चर बनी वैसे स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद लेशमैनिया अगेन जो है ये जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस या ये इसका निर्माण होता है। उसके बाद निर्माण होने के बाद ये जो है नीचे से इस तल से यानी कि यहाँ से ये डिवाइड होना शुरू करता है, ये इस तरह से, और यहाँ से ये डिवाइड होना शुरू किया और एट द एंड जो होता है ये न्यूक्लियस में एक दूसरे में बट गए और एट द एंड ये डिवाइड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।